इसके पहले वाले क्लास में आप लोग देखे थे कि दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण किसे कहते हैं और एकल प्रबलित कंक्रीट धरण किसे कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण में कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोहरे प्रबलित कंक्रीट जो धरण है उसका जो सेक्शन है, उस सेक्शन में कौन सी चौड़ाई कौन सी गहराई होती है। एक बार और यहाँ पर आकर जिक्र कर लेते हैं। तो ये है आपका दोहरा प्रबलित कंक्रीट धरण, जिसके बारे में इसके पहले वाले क्लास में हम बताए थे। ये है आपका संपीड़न जोन, ये है आपका तनन जोन, मतलब एक कंप्रेशन जोन हो गया आपका, ये टेंशन जोन हो गया। दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण हम किसे कहते हैं? जब इस्पात आपका कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों में लगा रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण कहते हैं। तो ये हो गई आपकी बी जो है आपकी, ये क्या हो गई? आपकी धरण की चौड़ाई हो गई। और ये हो गया आपका पूरा डेप्थ, जो यहां से लेकर के यहां तक गहराई है, ये हो गई धरण की कुल गहराई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल डी कहते हैं। अब इसमें से हम लोग इस्पात के सेंटर से, जो नीचे यहाँ पर है, ये लाइन दिख रही है आप लोगों को, यहां से इस्पात के सेंटर से ये हम प्रभावी आवरण को घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? आपका प्रभावी डेप्थ निकल जाता है, जिसे हम लोग किससे डोनेट करते हैं? स्मॉल डी से डोनेट करते हैं। और ऊपर वाले जो कंप्रेशन में, संपीड़न में जो इस्पात लगा है, उसे हम किससे डोनेट करते हैं? एएससी से। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। और नीचे जो टेंशन जोन में लगा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो इस्पात लगा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे यही आज देखा जाएगा। डी को हम लोग क्या बोलेंगे? धरण की कुल गहराई। स्मॉल डी को हम लोग क्या बोलेंगे? धरण की प्रभावी गहराई। बी को क्या बोलेंगे? धरण की चौड़ाई। एएससी को क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। एएसटी को क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन बोलेंगे। और यहाँ पर जो एक्सयू दिख रहा है ये आपका क्या है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब उदासीन अक्ष की गहराई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण में कौन कौन से प्रॉब्लम बनते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम बनता है, सबसे पहला प्रॉब्लम जो बनता है उदासीन अक्ष की गहराई का बनता है। उदासीन अक्ष की गहराई पूछ लेगा कि एक आपका दोहरा प्रबलित कंक्रीट धरण है, इसकी उदासीन अक्ष की गहराई निकाल करके बताइए। और दूसरा पूछ सकता है कि एक दोहरा प्रबलित कंक्रीट धरण है तो बताइए ये सेक्शन अंडर रेनफोर्समेंट है कि ओवर रेनफोर्समेंट है, ये आपसे पूछ लेगा। तीसरा जो है आपका ये पूछ लेगा प्रतिरोध आघूर्ण के बारे में पूछ लेगा आपसे। प्रतिरोध आघूर्ण के बारे में पूछ सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है तनन इस्पात का क्षेत्रफल। तनन इस्पात का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों से पूछ सकता है। तो तनन इस्पात का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उदासीन अक्ष की गहराई। उदासीन अक्ष की गहराई निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है? एक्सयू बराबर 0.87 FY इंटू AST माइनस ASC कोष्टक में FSC माइनस FCC अपान 0.36 FCK इंटू D। उदासीन अक्ष की गहराई को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पर इस वाले फार्मूले में ये क्वेश्चन में देख रहे होंगे FSC माइनस FCC। यहाँ पर FCC का जो मान होता है FSC के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो इसे आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसे नेग्लेक्ट करके जो अगला जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? 0.87 FY इंटू AST माइनस FSC इंटू ASC अपान 0.36 FCK इंटू B। दोनों फार्मूले में से आप चाहे जो फार्मूला यूज कर सकते हैं। यदि FCC को लेकर चल रहे हैं तो ऊपर वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, यदि उसे नेग्लेक्ट करके लेकर चल रहे हैं तो नीचे वाला फार्मूला लेकर चल सकते हैं। अब दूसरा जो फार्मूला है आपका सीमांत उदासीन अक्ष की गहराई। सीमांत उदासीन अक्ष की गहराई ये आप सिंगली रेनफोर्समेंट में भी पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये क्या होता है? इसे हम लोग डोनेट करते हैं एक्सयू मैक्स से। तो एक्सयू मैक्स बराबर होता है 700D अपान 1100 प्लस 0.87 FY। तीसरा जो फार्मूला है आपका प्रतिरोध आघूर्ण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसे किससे डोनेट करते हैं? MU से डोनेट करते हैं। अब यहाँ पर
दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण में दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, एक हो गया आपका mu1, एक हो गया आपका mu2। तो टोटल जो प्रतिरोध आघूर्ण होता है, जो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, वो mu बराबर क्या होता है, mu1 प्लस mu2। अब mu1 बराबर क्या होता है, mu1 आप लोग सिंगली में भी पढ़ चुके हैं, सिंगली रेनफोर्समेंट जब पढ़ाया जा रहा था वहां पर भी आप पढ़े हैं। तो mu1 वहां पर पढ़े थे, mu1 बराबर C1 इंटू Z1, तो C इंटू Z पढ़े थे, तो यहां पर हो गया आपका mu1 बराबर C1 इंटू Z1। तो C1 का मान वहां पर बताया गया था आप लोगों को 0.36 FCK इंटू B इंटू XU, Z1 का मान D माइनस 0.42 XU। ये इतना मान जो है एक mu1 का मान हो गया। और mu2 का मान यहां पर हो गया ASC कोष्टक में FSC माइनस FCC इंटू D माइनस D डैश। यहां पर भी आपका ए जो मान है ये C2 का मान है, ये जो मान है क्या है Z2 का मान। mu1 बराबर हो गया C1 इंटू Z1, mu2 बराबर C2 इंटू Z2। ए मान C1 का है, ए मान Z1 का है, ए मान C2 का है, ए मान आपका Z2 का है। अब यहां पर हम लोग देखें mu बराबर mu1 प्लस mu2। अब इन्हीं दोनों मानों को जब हम लोग ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो आपका ए फार्मूला बन जाता है 0.36 FCK इंटू B इंटू XU कोष्टक में D माइनस 0.42 XU कोष्टक बंद प्लस ASC, फिर कोष्टक में FSC माइनस FCC, फिर आपका हो गया कोष्टक में D माइनस D डैश। ये जो फार्मूला बना है दोनों को ऐड करके बना है mu1 प्लस mu2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर mu बराबर हम लोग जानते हैं mu1 प्लस mu2। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर दोनों मान लेकर के चला गया है, इस वाले फार्मूले में, ऊपर वाले फार्मूले में दोनों मान लेकर के चला गया है FSC माइनस FCC। तो FCC का मान यहां पर भी बताए हैं कि आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, वही काम यहां पर भी कर सकते हैं। FCC का मान जो होता है FSC के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो यहां पर आप इसे नेगलेक्ट करके चल सकते हैं। तो यदि नेगलेक्ट करके चल रहे हैं तो आपका एक नया फार्मूला बन जा रहा है 0.36 FCK इंटू B इंटू XU कोष्टक में D माइनस 0.42 XU, फिर प्लस ASC इंटू FSC इंटू D माइनस D डैश। यहाँ आपका FSC है, FSC इंटू D माइनस D डैश, क्योंकि हम लोग क्या कर दिए हैं, FCC को नेगलेक्ट कर दिए हैं। तो आप FSC को लेकर चल रहे हैं तो ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे, यदि FSC को लेकर नहीं चल रहे हैं तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आप नीचे वाला फार्मूला यूज करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध आघूर्ण निकालने के लिए। अगला जो प्रॉब्लम बनता है, पूछ लेता है कभी कभी, मतलब क्वेश्चन में एक द्वारा प्रबलित कंक्रीट धरण है, उसमें जो इस्पात लगा है वो इस्पात का क्षेत्रफल बताइए। चाहे वो तनन में पूछ ले, चाहे वो संपीड़न में पूछ ले, या आपसे दोनों पूछ ले, तनन इस्पात का क्षेत्रफल बताइए और संपीड़न इस्पात का क्षेत्रफल बताइए। या पूछ सकता है तनन इस्पात का केवल क्षेत्रफल बताइए या संपीड़न इस्पात का क्षेत्रफल बताइए, चाहे दोनों पूछ सकता है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर ये देख लीजिए। तो तनन इस्पात का क्षेत्रफल जिसे हम लोग किससे डोनेट करते हैं, AST से। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो टेंशन जोन है इसे हम लोग क्या बताए थे, इसे कल अगले इसके पिछले वाले क्लास में हम बताए थे, ये होता है आपका कंप्रेशन जोन, ये आपका होता है टेंशन जोन। तो टेंशन जोन में जो स्टील लगी रहती है उसे हम किससे डोनेट करते हैं, AST से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है तनन इस्पात का क्षेत्रफल, ये किसके लिए बात कर रहा है, AST की बात कर रहा है। ठीक है, तो AST निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, तो टोटल AST जो होता है, टोटल AST बराबर होता है AST1 प्लस AST2 होता है। टोटल AST जो होता है, मतलब जो तनन क्षेत्रफल में कुल क्षण लगे हैं उन क्षणों का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो AST बराबर AST1 प्लस होता है AST2। अब AST1 कैसे निकला है ये जान लीजिए। सिंगली रेनफोर्समेंट में आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, mu लिमिट बराबर 0.87 FY इंटू AST1 कोष्टक में D माइनस 0.42 XU मैक्स। वैसे वहां पर mu बराबर पढ़े थे, mu बराबर 0.87 FY इंटू AST कोष्टक में D माइनस 0.42 XU है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका XU मैक्स हो जाता है। तो यहाँ हम mu लिमिट की बात कर रहे हैं, तो mu लिमिट बराबर 0.87 FY इंटू AST1 कोष्टक में D माइनस 0.42 XU मैक्स। तो यहाँ पर हो गया AST1,
यहां से हम लोग करेंगे AST1, तो AST1 जितना इधर रहेगा इधर पक्षांतर होकर के नीचे आ जाएगा। फिर AST1 बराबर क्या हो जाएगा, mu लिमिट बटे 0.87 FY कोष्टक में D माइनस 0.42 XU मैक्स। ये फार्मूला आप यूज करेंगे AST1 निकालने के लिए। AST1 निकालने के लिए आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे। फिर AST2 आपको निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि AST बराबर AST1, AST1 तो हमें पता चल गया। अब बचा क्या है AST2, AST2 भी तो निकालना पड़ेगा तनन इस्पात का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो AST2 निकालने के लिए आपको ए यूज करना पड़ेगा, mu2 बराबर 0.87 FY इंटू AST2 इंटू D माइनस D डैश। अब यहां पर mu2 क्या है, mu2 जहां mu2 बराबर mu माइनस mu लिमिट, अर्थात जो कुल प्रतिरोध आघूर्ण निकला है, कुल प्रतिरोध आघूर्ण को क्या कहते हैं, mu कहाँ है आपका, यहाँ पर mu1 प्लस mu2 जिसे हम कुल प्रतिरोध आघूर्ण कहते हैं। कुल प्रतिरोध आघूर्ण में से यदि हम लोग mu लिमिट घटा दें, कुल प्रतिरोध आघूर्ण में से यदि हम लोग mu लिमिट घटा दें तो यहां से आपका mu2 का मान मिल जाता है। तो यहाँ mu2 का मान मिल गया 0.87 FY, AST हो गया, AST2 हो गया, D माइनस D डैश हो गया, सब कुछ पता ही है आपको। तो यहां से आपका AST2 निकल जाता है। तो AST2 बराबर जो हो जाता है आपका mu2 अपान 0.87 FY इंटू D माइनस D डैश। अब आप यहाँ पर AST2 निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको mu2 के जगह यही रखना पड़ेगा, mu माइनस mu लिमिट रखना पड़ेगा। तो AST1 निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज कर लिए, AST2 निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो तनन इस्पात का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AST1 निकालना पड़ेगा, AST2 निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करके आप बता सकते हैं कि जो टेंशन जोन है उस टेंशन जोन में इस्पात का क्षेत्रफल कितना है। अगला जो है आपका संपीड़न इस्पात का क्षेत्रफल। संपीड़न इस्पात का क्षेत्रफल मतलब क्या, जो क्षण आपका कहाँ लगा है, कंप्रेशन जोन में लगा है। कंप्रेशन जोन आपका ऊपर है, तो जो क्षण आपका कंप्रेशन जोन में लगा है उसका एरिया निकालने की बात हम कर रहे हैं। उसका एरिया निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यही यूज करेंगे ASC बराबर mu2 अपान FSC इंटू D माइनस D डैश। आप ये समझना चाहते हैं कि ये फार्मूला आया कहां से है, तो ये भी हम आपको बता दें। जो आप यहां पर देख रहे हैं mu2 बराबर ASC कोष्टक में FSC माइनस FCC, फिर कोष्टक में D माइनस D डैश। यहां पर हम बताए थे कि FCC का जो मान है वो आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि FSC के कंपैरिजन में इसका मान क्या होता है, बहुत कम होता है। तो FSC को मान लीजिए नेग्लेक्ट कर दिए, तो mu2 बराबर आपके पास बचा क्या, ASC इंटू FSC इंटू D माइनस D डैश। तो यहीं से निकलता है, यहीं से निकलेगा आपका। कैसे निकलेगा आप देख लीजिए, जैसे आपके पास हो गया mu2 बराबर हो गया आपका ASC इंटू FSC कोष्टक में D माइनस D डैश। अब यहां से हम क्या कर दें, ASC निकाल दें। जब ASC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, mu2 अपान FSC इंटू D माइनस D डैश। आपका ये फार्मूला आ गया। तो संपीड़न इस्पात का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अर्थात एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन निकालने के लिए ASC बराबर mu2 अपान FSC कोष्टक में D माइनस D डैश, आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इस चैप्टर में आपके जो प्रॉब्लम बनेंगे, सबसे पहला प्रॉब्लम यही बन सकता है, उदासीन अक्ष की गहराई पूछ सकता है। तो उदासीन अक्ष की गहराई पूछेगा तो आप ये नॉर्मल फार्मूला यूज कर लेंगे। मैं भी पूछ सकता है कि खंड अल्प परवलित है या अति परवलित है या संतुलित खंड है। तो ये जब पूछेगा तो आप यहां से इन दोनों का फार्मूला यूज कर लेंगे। प्रतिरोध आघूर्ण के बारे में पूछ ले सकता है, प्रतिरोध आघूर्ण के बारे में जब पूछेगा तो आप ये फार्मूला यूज करके आप प्रतिरोध आघूर्ण बता सकते हैं। चाहे ये यूज कर लीजिए, चाहे यूज कर लीजिए। मान लेते हैं क्वेश्चन में आपसे पूछे तनन इस्पात